नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बसंत का आगमन हो तो प्रकृति मुस्कुराती है और संत का आगमन हो तो संस्कृति मुस्कुराती है। 2 मिनट मैं देख रहा हूं हमारे बीच में आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री, जिनकी वेशभूषा ही आज संस्कृति को प्रदर्शित कर रही है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। आज वो अपनी भारतीय परिधान में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय साहब उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सामने जो संत विराजमान हैं, इनका इस देह का जन्म उस ऐसे इलाके में हुआ जो नक्सलवाद से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ की उस धरती पर पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ और मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा जब उस भूमि से कोई संत निकला। और संत निकलने के बाद जब वैराग्य के बीजारोपण इनके अंतरंग में हो रहे थे, उस समय सबसे पहले वैराग्य की अनुमोदना करने वाला कोई शख्सियत था, वो था छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने अपने घर में बुला करके पूज्य गुरुदेव के वैराग्य की अनुमोदना, बिनौली यात्रा और गोद भराई का कार्यक्रम किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मैं आपको बताना चाहूंगा, पूज्य गुरुदेव दिगंबर संत की तपश्चर्या इस धरती पर सबसे कठिन तपश्चर्या है। अभी हमारे बीच में जो संत विराजमान हैं, ये पैदल चल करके लगभग 90,000 किलोमीटर की पग यात्रा करते हुए पहली बार अवध प्रांत के लखनऊ नगरी में पदार्पण किया है। और इस बार आपका हमारा सौभाग्य है, मुझे लगता है इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और साथ में बैठे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का पुण्य था, इसलिए पूज्य गुरुदेव का पदार्पण इस लखनऊ की धरा पर राजधानी में हुआ है। ऐसे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अब तक अल्प समय में ही 55 से अधिक पंच कल्याणक, 300 से अधिक वेदी प्रतिष्ठा, 75 से अधिक करके कलशारोहण और 57 से अधिक नवीन जिनालय का जिन्होंने निर्माण कराया है। 13-24 मान स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया है। और अपने इस अल्प समय में भी इन्होंने 187 से अधिक संत भवन का निर्माण कराया है। 59 से अधिक सिद्ध चक्र महामंडल महाअनुष्ठानों को कराया है। साथ ही जिन्होंने 7 जैन स्कूल खुलवाए हैं और 3 से ज्यादा अधिक भोजनशालाओं का जिनके आशीर्वाद से संचालन होता है। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि पूज्य गुरुदेव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइएगा, मैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी भूमिका के चलता हूं पूज्य श्री के चरणों में। दोनों हाथों को आप जोड़िएगा, श्रीफल का आकार बनाइएगा, पूज्य श्री से निवेदन करिए कि हे गुरुदेव, प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है। गुरु जी आप बोलते हैं, बतलाओ ना सच्चा रास्ता क्या है। अपनी अमृतमयी वाणी से, अपने उद्बोधन से हम सबको जय बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान विराग सागर जी मुनराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनराज की, जिनवाणी माता की, मम आराध महातीर्थ में विराजमान भगवान महावीर स्वामी की, बोले बरासों वाले बाबा की। हेलो, बोलिए परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री बेसन सागर जी महाराज की जय कारा गुरुदेव का। महानुभाव बैठिए। हमारे बीच में हम सभी लोग 1,000 किलोमीटर दूर से आज आनंदमय पावन वर्षा योग के उस कलश स्थापना समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें 2 निर्गंत साधुओं का सानिध्य मिल रहा है। आज के समय में ब्रजेश जी, आचार्य बहुत हैं, मुनि भी बहुत हैं। मुनि देखा जाए तो 700 हैं और आचार्य देखा जाए तो 150 हैं, लेकिन पूरे इस विश्व में उपाध्याय मात्र 12 या 13 है। और उस 12 और 13 में इकलौता मैं आपके बीच में। आप ब्रजेश पाठक हैं और उपाध्याय का काम पठन और पाठन का ही। आपका नाम ब्रजेश है और इस देह को जन्म देने वाले भी ब्रजेश है। महानुभाव, जब मैं छत्तीसगढ़ में
घर परिवार के बीच क्षमा याचना के लिए गया, उस समय वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी हुआ करते थे। जैसे उनको पता चला कि मैं जगदलपुर जा रहा हूं, उनका खबर मेरे तक पहुंची कि महाराज श्री आप हमेशा हमेशा के लिए इस जगदलपुर की धरा को छोड़कर जाएंगे, तो कम से कम हम भी आपकी गोद भराई सम्मान समारोह कुछ कर लें। मैंने कहा बेशक आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। मैं जब वहां पहुंचा, पूरा परिवार बैठा और भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किसी दीक्षार्थी की गोद भराई की। और जब गोद भराई की तो मैंने उनसे कहा, आप गोद भराई कर रहे हो, ऐसी छत्तीसगढ़ की भराई रखना, भलाई के साथ साथ भलाई रखना कि आप तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनना। और वो तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने और आशीर्वाद लेकर आज विधानसभा के अध्यक्ष बनकर के विराजमान है। उनका बेटा भी राजनीति में है, उनका पूरा परिवार इतना बढ़िया उस समय काम किए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश घोषित कर दिया। मैंने उनसे पूछा, ब्रजेश जी, मैंने पूछा कि आप मेरी गोद भराई क्यों कर रहे हो। मजे की बात सुनना आप। मैंने पूछा कितने सारे जगत में 60 लाख साधु संत बने हैं, आप इकलौते मेरी गोद भराई क्यों कर रहे हो। बोले महाराज श्री जगदलपुर बस्तर नक्सलियों के नाम से बदनाम है, अब आपके नाम से उसका नाम बढ़ जाएगा। जहां जहां जगदलपुर का नाम आएगा वहां आपका नाम भी जुड़ेगा। आज हमारे बीच में ब्रजेश पाठक जी आए हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, शायद हम भी इतना अच्छा ना बोल पाए बहुत, क्योंकि भाई राजनीतिक है, हमारे बीच तो आप कोई बोलते ही नहीं हो। ये तो अच्छी अच्छी डिबेट करते हैं और ऐसी ऐसी डिबेट करते हैं कि अच्छे अच्छे लोग वहां डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं। लोग कहते हैं ब्रजेश पाठक जी इतना बढ़िया बोलते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं, महाराज जी सुनते रहो सुनते रहो। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो एक बार हमारे इस मंच पे भी वो बोलेंगे। आज देखिए कितनी बड़ी बात है कि भगवान महावीर स्वामी के समोसण में भी एक ब्राह्मण आया था जिसका नाम गौतम स्वामी था, और आज भगवान महावीर के वही अनुयायी है और हमारे बीच भी एक ब्राह्मण ब्रजेश पाठक यहाँ पर आया है। कितना अच्छा सहयोग बैठा है। मैं जिस भगवान की जयघोष लगाता हूँ सुबह से शाम तक, रात्रि में सपने में भी जिनकी जयघोष लगाता हूँ वो भी भगवान महावीर हैं, और जिनके चरणों में चतुर्मास हो रहा है वो भी भगवान महावीर स्वामी है। आज देखिए पाठक जी ने कितने सारे कार्य इस लखनऊ के क्षेत्र में किए। मैं देख रहा था एक चौक है जिस चौक पर पूरा कीर्ति स्तंभ बना, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान की। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे थे ये पाठक जी की देन है, तो मैंने कहा इसका उद्घाटन क्यों नहीं किया, तो बोले महाराज श्री शायद आपके भाग में इसका उद्घाटन लिखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 महीने का जैसे चतुर्मास का सिरपल चढ़ रहा है ऐसी 4 बार आने का नोता हम ब्रजेश पाठक जी को यहाँ दे रहे हैं। 4 महीने हर महीने आपको एक बार जब भी यहाँ से फ्लाइट से उड़ो मैं आपको 3 किलोमीटर मिलूंगा, ऐसी राज तिलक करके आशीर्वाद लेके जाना। हो सकता है भविष्य में तुम्हारा भी तिलक तैयार रखा। हमारे बीच में पाठक जी हैं, बहुत सरल हृदय के हैं। इटावा का जब पंचकर्णक हुआ तब इनके पास हमारी टीम इटावा की निमंत्रण देने पहुंची। कहने लगे चुनाव का समय चल रहा है, अगर एक चंदन का टीका भी लग जाएगा तो मेरे अकाउंट में जुड़ जाएगा। महाराज से कहना जब भी कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर मिलूंगा, आऊंगा, दर्शन करूंगा। और आज देखो सहयोग ऐसा मिला कि 4 साल के बाद घूम के चक्री वापस आई और एक सुंदर से CMS के इस मंच पर वो भी आ गए और हम भी आ गए। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, गजब का व्यवस्था बना रहे हैं। 9 साल के बाद किसी जैन मंच पर गए और ऐसे गए कि 9 साल में 4-5 बार हुआ है। हो सकता है इस चतुर्मास के समय में जो हमारी यहाँ से लखनऊ से कुशीनगर तक कम से कम 10,000 लोगों की अहिंसा रैली जो प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर को, 26-27 तारीख को शायद उसकी हरी झंडी भी वो दिखाएं, ऐसा कार्यक्रम भी बन रहा है। हमारे ब्रजेश पाठक जी को मैं बताना चाहूंगा, हम लोग जैन संत हैं, एक टाइम ही भोजन करते हैं जीवन पर्यंत।
जीवन पर्यंत एक टाइम भोजन करते हैं, कोई कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते, कोई तन में एक धागे का रेशा भी नहीं लगते। सुबह दोपहर शाम आप जब भी मिलेंगे आपको ऐसी नग्न रूप में मिलेंगे, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ऐसे ही रहेंगे। रात्रि जैसी होती है, सूर्य ढलते ही हमारा मौन हो जाता है, सुबह सूर्य उगते ही हमारा मौन खुलता है। कहने के लिए कोई मठ नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई लेडीज काउंटर नहीं। जैसे हैं हम दो, हमें शांति से रहने दो। ज्यादा भीड़ भड़क्का नहीं करते, कुछ नहीं, जो भी करते हैं समाज सेवा के लिए करते हैं। अब तक मैंने 6 हॉस्पिटल, 7 स्कूल का निर्माण कराया, क्योंकि जैन संत हैं, बड़ी मर्यादा में रहना पड़ता है, किसी से मांग नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते, जो भी है आशीर्वाद देते हैं और आप जैसे लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप इस काम को करिए। भोपाल के भैया बैठे हैं, कबाड़ खाना था एक कमरे में, मैंने कहा भोपाल राजधानी है और मैं आया हूँ, कम से कम यहाँ कितने सारे लोग आते हैं, पुलिस की भर्ती के लिए आते हैं, नीट के एग्जाम के लिए आते हैं, एमबीए की पढ़ाई के लिए आते हैं, आईटी सेक्टर है, हजारों लोग आते हैं। कम से कम यहाँ रिजनेबल रेट पर भोजनशाला होना चाहिए। बैठे भैया, सिर्फ वहां पर मिनिमम रेट में 500 लोगों को रोज वहां भोजन कराया जा रहा है। मेरा जन्मदिन था, मैंने कहा यही गिफ्ट ले लो मुझसे। और मैं तो पाठक जी से कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है भगवान महावीर स्वामी के नाम से, इसी आसियाना में एक हॉस्पिटल है जहाँ सारी व्यवस्था ओपीडी की चलती है। एक दिन मैं गया, अपने आप गया, देख करके आया, वहां पर मुझे 2 ही चीज की कमी नजर आई जो समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में जैन ही नहीं, हर वक्त का व्यक्ति आता है और अपना इलाज कराता है। क्योंकि मेरी हमेशा से सोच रही है, जहां दुआ होगी वहीं पर दवा होगी, जहां दवा होगी वहीं दुआ होगी, और जहां ये दोनों सब्जेक्ट होगा वहां पर महानुभाव किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं तो चाहता हूं आप जब तक डिप्टी सीएम हैं, जब तक आप इस लखनऊ क्षेत्र को पकड़कर चल रहे हैं, कम से कम जब तक मैं इस 4 महीने क्षेत्र में रहूं, एक बढ़िया अल्ट्रासाउंड की मशीन और एक एक्सरे की मशीन उस हॉस्पिटल में आप भगवान महावीर स्वामी के 25वें मंदिर के रजत जयंती वर्ष पर आप दें और उसका स्वस्तिक बनाकर उद्घाटन अपने हाथों से करें, तो इससे बड़ा और चतुर्मास की स्थापना का सार्थकता नहीं होगी। क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक टाइम भोजन चाहिए, वो हमने ले लिया, लेकिन इन पब्लिक को आपसे बहुत कुछ चाहिए। लोग कहते हैं जैन समाज 25% टैक्स भरता है, बिल्कुल भरता है। सरकार से मांगता क्या है? जब भी कोई बात आती है, नहीं नहीं हम ठीक है, लेकिन भैसन सागर कहता है नहीं, सरकार से लेना चाहिए। रजिस्टर बॉडी संस्था होना चाहिए, जिससे कल के दिन कभी भी आपकी गिनती आए तो रजिस्टर बॉडी में आपका भी नाम सबसे पहले आए। हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। और ब्रजेश जी, मेरे पिता का भी नाम ब्रजेश था, और मुझे जब कोई जरूरत पड़ती थी मैं पिता से ही कहता था, मां से नहीं कहता था, क्योंकि मां हमारी थोड़ी कंजूस थी, वो नहीं देती थी। हम पिता के पास जाते थे, देना है कि नहीं देना है, पर दे रहे हैं, मलाला दो, वो भी कहते ले जा भैया, दिमाग खराब करेगा, उससे ले जा। इसीलिए आज आपसे कहना है, इतना बढ़िया मंदिर है, इतना बड़ा प्रांगण है, मालूम विजय जी 24 साल से वहां कोई साधु ने चतुर्मास नहीं किया। ये 25वां वर्ष चल रहा है, रजत जयंती वर्ष उस मंदिर का चल रहा है। हम तो चाहते एक बढ़िया अल्ट्रासाउंड मशीन आए, एक बढ़िया एक्सरे की मशीन आए, और 1/4 में हमारे सारे आसपास के इलाके के लोगों का वहां पर उसका ट्रीटमेंट हो जाए। इससे बड़ी सौगात और क्या होगी? इस चतुर्मास में लोग कलश की बोलियां ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो दान करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा दान है जो जीवन पर्यंत जो वहां इलाज कराएगा, पर्ची में ब्रजेश पाठक का नाम जरूर पाएगा। और जो पर्ची जुड़ती चली जाएगी, वो आपका बहुत बड़ा एक आधार स्तंभ तैयार होगा। हम लोग जैन संत हैं, बालों का भी कैंचू से लुंचन नहीं कराते, हाथों से खींचते हैं। अभी 15 दिन पहले केस लो जो किया, ये 80 साल के बुजुर्ग महाराज हैं, ये भी हमारे साथ चलते हैं, ये भी एक समाज के अध्यक्ष थे, पैदल चलते हैं, पैदल व्यवस्था बनाते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। कितनी बड़ी तपस्या है, कितना बड़ा त्याग है। आज के इस पंचम काल में जीते जागते किसी को भगवान कहा गया है तो दिगंबर जैन संत को कहा गया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ
हमारे ब्रजेश पाठक जी के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। एक व्यवस्था तो जरूर है, जो भी हमारे मंच पर आज तक आया है वो हमेशा ऊंचाइयों तक बढ़ा है, हमेशा बड़ा है। और इसीलिए आज का आपका और हमारा सहयोग ऐसा है कि आने वाले समय में जब मैं शिखर जी की यात्रा करके आऊंगा, हो सकता है उस समय तक आपका चुनाव भी संपन्न हो जाए, तो ब्रजेश पाठक जी भी हमें बहुत ऊंचाइयों पर बैठे नजर आए और कहें कि ये दिगंबर संत के आशीर्वाद का प्रभाव है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जैन दर्शन के बहुत सूक्ष्म वर्णन के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की। और कोशिश ये रहेगी कि 4 महीने का जब ये सिस्टम चलेगा वर्षा योग का, तो लखनऊ से बाहर तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं। और क्षमावाणी जैसी हो तो हम ये भी चाहते हैं कि एक क्षमावाणी पूरी लखनऊ की अपन विधानसभा परिसर पर जरूर रखें। जैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, डॉक्टर रमन सिंह जी अपने अपने विधानसभा और सीएम हाउस में क्षमावाणी का पर्व मनाते हैं, जिससे सारे जगत में क्षमा भाव हो जाता है। हम भी चाहते हैं कि ऐसा हम और आप मिलकर के उस काम को करें, जिससे विश्व मैत्री दिवस के रूप में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन साधु रहें, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी को बुलाया जाए और सबसे कहा जाए कि विश्व मैत्री दिवस क्षमा भाव कितना बड़ा उद्गार है। ये सब चीजों को आप करें और बहुत अच्छा संदेश पूरे जगत में जाएगा। एक प्रकार से गोष्ठी डिबेट और बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ऐसी मंगल भावना के साथ मेरा पाठक जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जय बोले महावीर भगवान की। माइक चलेगा। आइएगा, अब मैं निवेदन करता हूं, पूज्य गुरुदेव ने अपना मांगलिक उद्बोधन हम सबको प्राप्त प्रदान किया। अब मैं बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय परम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात, अपनी भावांजलि पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखें। पूज्य गुरुदेव के निकट आकर के उनके निकट से ही एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच में परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय साहब। आनंदमय पावन वर्षा योग समिति द्वारा आयोजित मंगल कलश स्थापना के भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित मेडिटेशन गुरु परम पूज्य उपाध्याय श्री विशंत सागर दास जी महाराज, श्री चंद्र प्रकाश जैन जी, श्री आदेश जैन जी, श्री विशाल जैन जी, श्री अजय जैन जी, श्री अंकित जैन जी, श्री ब्रजेश जैन जी, श्री शुभचंद्र जैन जी, श्री अभिषेक जैन जी, श्री नितिन जैन जी और मंच पर उपस्थित हमारे वयोवृद्ध संत समाज को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आप लखनऊ में आकर हमारे लखनऊ वासियों पर अपनी कृपा बरसाने का काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जैन समाज स्वामी महावीर जी गुरु परंपरा में जन्मे सभी प्रेम, करुणा, दया, दुनिया को संदेश देने का काम आप सब करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने शरीर के लिए कुछ भी समाज से नहीं लेते, सब कुछ देने का काम करते हैं। मैं आपका प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जिस ढंग से जैन समाज ने पूज्य गुरुदेव स्वामी जी के आशीर्वाद से पूरी दुनिया में यह स्थापित किया कि अपनी मेहनत के बदौलत समाज को भी देंगे और प्रभु की कृपा से संत समाज का भी सम्मान करते हुए अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि आप बता रहे थे कि पैदल यात्रा करके आप यहां तक आए, अद्भुत है। 4 माह आप यहां रहने वाले हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप जो भी आदेश देंगे
हम सब समर्पित भाव से आपके साथ खड़े हैं। हमारी जो भी ऊर्जा, जो भी ताकत है, वो प्रभु आपकी कृपा से ही है। वास्तव में मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन यहाँ आने पर महसूस हुआ वास्तव में आप प्रभु की एक सुंदर कृति है। आपके आशीर्वाद से हम सब भाई बहन अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित भाव से काम कर पाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट करता हूं और जल्दी मैं आपके पास मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पुनः पधारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बार आना है। खूब सारा आशीर्वाद। आइएगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। और हमारे विजेश पाठक जी का, हमारी पूरी वर्षा युग समिति जो आनंद में पावन वर्षा युग समिति है, वो पूरा मिलकर कैलाश चंद जी बाबू जी के साथ मिलकर सारे लोग मिलकर उनका सम्मान, सभी लोग टीका जरूर लगाएंगे। ऐसा तिलक लगाओ कि आने वाले 27 के बाद इनका महातिलक अभिनंदन हो। जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। पूरी वर्षा युग समिति एक साथ आ जाए। आइएगा, सम्मान हो रहा है। टीका सब लगाइए। पहले हमारे अध्यक्ष जी लगाएं, चंद्र प्रकाश जी, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य संयोजक, फिर महामंत्री अंकित, नीरज, नितिन, अभिषेक, जिनकी मेहनत से हमारे पाठक जी यहाँ तक पहुँच पाए, दिन रात मेहनत लगे रहे वो। और हमारे बरासों के अध्यक्ष जी कहाँ गए? अपनी पत्रिका लेके आओ दोनों। हाँ, हमारे हाँ भैया संगीतकार लखनऊ नगर में सभी लोग, सुखचंद जी, हाँ, बरसे सॉल लेके आओ, चंदन। सॉल लेके आओ, लखनऊ नगर में बरसे चंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। लखनऊ नगर में बरसे चंदन, लखनऊ। देखिए विजय जी इधर आ जाइए, हमारे चक्रेश जी आइए, भीम तुम भी आ जाओ। 2 ले आओ, 2 पत्रिका बस, इधर आ जाइए। देखिए गुरु समर्पण किसे कहते हैं, ये मैंने पाठक जी का देखा। दिल्ली में आज पूरे भारतवर्ष के भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की कार्यशाला चल रही है। एक छोटा विधायक पार्षद भी वहां मिलेगा, लेकिन जब इनके पास हमारे नितिन, अभिषेक और पूरी टीम गई, इन्होंने कहा महाराज जी का प्रोग्राम है, मना कर नहीं सकते, पार्टी के कार्यक्रम में तो हम बाद में जाएंगे, पहले निर्गंत साधु का आशीर्वाद। पूरा कार्यक्रम कैंसिल करके आज अपने पास आए हैं। और ये वैष्णव सागर तीर्थ धाम जो इटावा में बन रहा है, उसकी पूरी फाइल है। जब कभी आपके पास समय हो, 80 बीघा के खेत में बहुत बड़ा बन रहा है। अध्यक्ष जी खड़े हैं बगल में, आप जरूर आइएगा, इसको पढ़ना। फ्लाइट में काम तो और है नहीं कुछ, इसी को पढ़ना। और चक्रेश जी आप 100 लोड़ा का सम्मान करें, बढ़िया। हाँ, और 100 लोड़ा का सम्मान करें। पहना पहना हाथ में। ये उदी मोड़ के पास पड़ता है। हाँ, उदी मोड़, हाँ, बॉर्डर पर। हाँ हाँ, और वो पहना 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 पहना, जल्दी पहना फटाफट, उनको आगे भी जाना है। हाँ, और वो पत्रिका दे दो, इसका विमोचन कर दिया। जो बरासों वाले महावीर भगवान हैं, उनका मेला है 27 तारीख का, उसी की पत्रिका है। हाँ, खोल लीजिए। बाबा करतल ध्वनि से एक बार अभिनंदन कीजिएगा। हाँ, और बहुत बढ़िया, तालियां बजा दी। बोले बरासों वाले बाबा की जय हो। खूब सारा। आइएगा, और इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। और निश्चित ही हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूज्य गुरुदेव अब शीघ्रता से हम इन 4 माह में कई बार आपके चरणों में आकर के आपका मंगल आशीष प्राप्त करेंगे, और निश्चित ही आपका मंगल आशीष हमारे बीच में प्राप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय संचालक मनोज जी बाकलीवाल जी, पूरे 84 मंदिर के अध्यक्ष, आगरा दिगंबर जैन परिषद के हमारे जगदीश जी, हमारे अनिल जी रहीश साहब,
करहल के, वो तीनों महानुभाव यहाँ मंच पर आ जाए। बेटा जगह बना देना। हमारे बीच में पवन जी नरवर, मुकेश जी मगरौनी और शगुन चंद जी पंडित साहब यहाँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे चेयरमैन, घिरोर के एकमात्र जैन चेयरमैन यतीन कुमार जी जैन साहब यहाँ पर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ जाएं। दिलीप भाई इटावा से मंच पे स्थान ग्रहण कर लें। मनोज जैन योगी जो कि हमारे आगरा सदर कैंट से आए हुए हैं, वो भी स्थान ग्रहण कर लें। खूब सारा आइए बैठ जाइए। बेटा जगह बना देना थोड़ा सा। आइएगा। हाँ बंटी आएंगे, बंटी बंटी इटावा। चलिए नहीं अभी नहीं। हमारे उमेश जैन भिंड आएंगे, उमेश भाई और विकर्ष भाई। अब हमारे उमेश भाई को ये पूरा मंच सौंपें। और आइएगा अब हमारे बीच में इधर इधर हमसे किधर ले आना बाबूजी को। ओजस्वी वाणी के धनी यहाँ जाओ। और जिनसे आप परिचित होंगे, ऐसे हमारे उमेश जी भिंड से पधारे हुए हैं। आइएगा। आगे की इस कार्यक्रम को गति देने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आगे के इस कार्यक्रम को गति देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय उमेश जी भिंड से पधारे, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करता हुआ। एक मिनट आदिश भैया, हमारे घिरोर के चेयरमैन साहब यतीन कुमार जी, बैठाइए उनको। हाँ चालू करें। आइएगा। मैं अब आगे के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए माइक दे रहा हूं हमारे आदरणीय उमेश जी भिंड से पधारे, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा आदरणीय उमेश जी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।